गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग एल्कोहल टॉपिक पढ़ रहे थे, एल्कोहल चैप्टर। इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि एल्कोहलों के निर्माण की सामान्य विधि, किस प्रकार से हम एल्कोहलों का निर्माण अलग अलग यौगिकों के साथ या अलग अलग यौगिकों के द्वारा कैसे करते हैं, इस चीज़ का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल के निर्माण की जो विधियां हैं, एल्कोहल के निर्माण की जो विधियां हैं उसमें से कई विधियां हैं। इससे पहली विधि हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर हम एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? पहली चीज़, एल्किल हैलाइड क्या है? एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RH, जहाँ R एल्किल समूह और जो X है ये हैलाइड है। क्या है बच्चों? ये हैलाइड है। तो जनरल वे में देखा जाए तो जो RH है यानी एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया हम करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन अगर एल्कोहलिक हो जाएगा तो अभिक्रिया अलग हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम, या कोई ज़रूरी नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, K2CO3 भी हो सकता है। तो यहाँ लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। इन दोनों को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात हमको प्राप्त होता है एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्कोहल। और NaX क्या प्राप्त होता है? Na। देखते हैं इसका उदाहरण। किसी वास्तविक, ये तो सामान्य सूत्र हो गया एल्कोहल का, लेकिन किसी वास्तविक एल्कोहल का अगर हमको निर्माण करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ R के जगह पर जैसा जैसा हम एल्किल समूह रखना शुरू करेंगे वैसे वैसे हमको एल्कोहल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसे R के जगह पर हम CH3 रख, क्या रख दें बच्चों? CH3। और यहाँ X के जगह पर Cl या Br या I कुछ भी रख सकते हैं, प्लस NaOH इसका एक्वस सॉल्यूशन। अब इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया तो बन गया CH3OH प्लस NaCl। ये है मेथिल क्लोराइड है, यह है मेथिल क्लोराइड जो एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ होती है तो बन जाता है मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाता है? मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट दूसरी विधि, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर C2H5 रख दें तो एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। C3H7Cl रख दें तो हमको प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी विधि है हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। कोई एल्कीन हो उसका हम हाइड्रेशन करवा दें, जलयोजन करवा दें। कैसे? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एथिलीन है। क्या है बच्चों? एथिलीन हो गया। इसकी अभिक्रिया हम जल से करवा दें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया अगर एथिलीन की होती है तो यहाँ से H और यहाँ H और जल है तो H और OH में डिवाइड है तो H एक कार्बन से और OH दूसरे कार्बन से जाकर हो जाएगा और बन जाएगा CH3OH। क्या बन जाएगा बच्चों? CH3CH2OH। यह है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से
यहाँ पर हो गया। और मान लीजिए कि इससे थोड़ा बड़ा कोई दूसरा या इससे और आगे उच्च सदस्य हमको बनाना है, उस उच्च सदस्य का एल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? जैसे है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन हो गया। ये प्रोपिलीन की जलयोजन करवा दिया जाए, जल से अभिक्रिया करवा दी जाए, किसकी उपस्थिति में? कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इसको गर्म कर, इसके साथ कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का गाढ़ा विलयन, इसके साथ अगर हम गर्म कर दें तो यहाँ देखेंगे अब यहाँ से उसी तरह से H और OH है, तो ये दो पार्ट हो गए, H धनात्मक, OH आंशिक ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पर H को यहाँ जोड़ा जाए या H को यहाँ जोड़ा जाए, ये थोड़ी असुविधा हुई। क्यों? क्योंकि यह एक असममित एल्कीन है, इसलिए यहाँ पर हम मार्कोनी-काफ का नियम लगा करके मार्कोनी-काफ का नियम लगाएंगे, और जो हमारा ऋण वाला भाग है युग्म बंधित उस कार्बन से उसको जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है, इसलिए OH यहाँ ना जुड़ करके यहाँ जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा कंपाउंड CH3CH3 और ये हो गया OH, यानी 2 प्रोपेनॉल बन गया। क्या बन गया बच्चों? 2 प्रोपेनॉल। बस मार्कोनी-काफ का नियम लगाकर, जैसे अन्य जब किसी असममित एल्कीन पर हमको किसी हाइड्रोजन हैलाइड या कह सकते हैं जल, एक धन और एक ऋण भाग में से किसी एक के चुनाव के लिए या किसी एक का चुनाव करना है, तो मार्कोनी-काफ के नियम के हिसाब से हम यहाँ पर जो है ऋण भाग को युग्म बंधित उस कार्बन परमाणु से जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, इसलिए OH यहाँ जोड़ दिया और बन गया 2 प्रोपेनॉल। ये भी एक एल्कोहल है। क्या है बच्चों? एक एल्कोहल है। इस प्रकार से 2 विधियाँ हो गई जिनके द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में एक तीसरी विधि है हाइड्रोबोरेशन के द्वारा। इसमें करते क्या है? किसी एल्कीन की अभिक्रिया किसी बोरेन से करवा देते हैं। कैसे? देखें, जैसे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया हम किससे करवा देंगे? किसी बोरेन, जैसे BS3 हो गया। क्या हो गया? BS3 हो गया। किसकी उपस्थिति में? H2O2 और OH माइनस, हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्षारीय माध्यम में। अगर हम किसी एल्कीन की क्रिया बोरेन से कर दें तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। किस प्रकार से? CH3CH2OH प्लस H3BO3, ये हो गया एथिल एल्कोहल, और ये हो गया बोरिक एसिड। या आर्थ्रोबोरिक एसिड। यहाँ हमको इसके 3 मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी, 3 अणु। हम एल्कीन, कोई भी एल्कीन, जैसा एल्कीन लेंगे वैसा हमको एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ एथिलीन लेते हैं तो एथिल एल्कोहल, प्रोपिलीन लेते हैं तो प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे हमको जो है अलग अलग में अलग अलग प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होंगे। ये है बोरेन और हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम। ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी एल्कीन की क्षारीय माध्यम और हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में बोरेन से क्रिया होती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? एल्कोहल का। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोबोरेशन के नाम से जानते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोबोरेशन क्या है? तो वहाँ पर किसी भी एल्कीन की, कोई भी एल्कीन हो, उसकी अभिक्रिया अगर बोरेन से होती है, किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम में, तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्कोहल। और इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइड्रोबोरेशन के नाम से जानते हैं। एक और विधि है, चौथी विधि, वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड
एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम चयन करवाएंगे तो भी हमको एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे RCHO, यह एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इसका हम अपचयन करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, निकिल की उपस्थिति में थोड़ा सा गर्म कर दिया तो प्राप्त हो जाता है RCH2OH। यह एक एल्कोहल है। क्या बच्चों? एल्कोहल है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर R को जैसे जैसे परिभाषित करेंगे, R यहाँ R के स्थान पर अगर हम CH3 लिखेंगे तो हमको CH3CH2OH प्राप्त हो जाएगा। अगर हम R के जगह पर C2, जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे हमको उच्च एल्कोहल प्राप्त होता जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे लिखा है CH3CHO, यह है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया, इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करें किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में, तो ये चेंज हो जाता है CH3CH2OH में। यह बच्चों है एथिल एल्कोहल। क्या है ये? एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से तो जैसे जैसे यहाँ R के जगह पर हम जैसे जैसे एल्किल समूह का उच्च सदस्य लेते जाएंगे उसी प्रकार से हमको उच्च श्रेणी का एल्कोहल प्राप्त होता जाएगा। दूसरा है एल्डिहाइड का तो हो गया। कीटोन का अगर हम, कीटोन का सामान्य सूत्र होता है RC++OR, ये होता है कीटोन का। यह एक कीटोन है। क्या बच्चों? कीटोन। अगर हम इसका अपचयन करा दें, इसका अपचयन कराएं कैसे? नवजात हाइड्रोजन लेकर के और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक रेजेंट है। इसकी उपस्थिति में अगर हम कीटोन को रखते हैं तो हमको जो है एल्कोहल प्राप्त होता है RCHROH। इस प्रकार से यह एक प्राइमरी अल्कोहल है, जबकि यह एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हमको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करना है तो हम कीटोन का रिडक्शन कराएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे CH3C++O यह है एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन का सूत्र हो गया। यहाँ पर अगर हम अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यह चेंज हो जाएगा CH3 और OH। ये है 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल। किसमें चेंज हो जाएगा? 2-प्रोपेनॉल में। तो इस प्रकार से ये 2-प्रोपेनॉल है क्या? एक सेकेंडरी एल्कोहल है। तो अगर हमको सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त करना है, बनाना है, तो हम प्रायः कीटोन आश्रित पदार्थ का उपयोग करेंगे, जिसके द्वारा हमको एक द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक द्वितीयक एल्कोहल। अगली विधि देख लेते हैं। 1 2 3 पांचवी विधि है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सामान्य सूत्र RMgX होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों एक कार्बधात्विक यौगिक है जो काफ़ी अभिक्रियाशील होता है, और इसके द्वारा या इसकी सहायता से हम एल्कोहलों का निर्माण कर लेते हैं, एल्कोहलों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहला है, अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgX की अभिक्रिया किसी एल्डिहाइड या कीटोन से करते हैं। किसे करते हैं? किसी एल्डिहाइड या कीटोन से करते हैं। कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो इसके फलस्वरूप हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे एल्कोहल प्राप्त होता है आइए देखते हैं। पहला है, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए। क्या ले लिए? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अगर हम RMgX है तो R कोई एल्किल समूह, X हैलाइड हो गया, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं CH3MgBr। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है बच्चों?
फॉर्मेल्डिहाइड और ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया होगी। अब देखें यहाँ पर HCHO, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे C है तो यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया H, ये हो गया डबल बॉन्ड O, इस तरह से। तो यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है, वह डीलोकेलाइज हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ। अब देखें ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों, क्योंकि यह उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाता है, जिसके चलते इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश हो जाता है। यहाँ देखें कार्बन और मैग्नीशियम, ये धात्विक यौगिक है, तो चूंकि धातु है तो इस पर धात्विक गुण होगा, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पार्शियली निगेटिव। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव पर और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो निगेटिव पर जाकर के जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से एक कंपाउंड का निर्माण कर देगा OMgBr और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब जल H2O और H+ की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में H2O, तो यहाँ से H+ जाके यहाँ जुड़ जाएगा और OH जो निकलेगा वो MgBr के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3 और ये हो गया CH2 और ये वो और H आया है तो H प्लस MgOH Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। हो गया मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी ब्रोमाइड हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसे। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से होती है तो इस प्रकार से यहाँ पर यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जल अपघटन के द्वारा यह पुनः एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं इसी में। दूसरा है अगर हम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, CH3MgBr। होता क्या है कि वही स्थिति यहाँ भी बनेगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ हो गया हाइड्रोजन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होता है, अस्थानीकृत होता है, तो ये इस ऑक्सीजन परमाणु पर चला जाता है, जिसके कारण इसको पार्शियली नेगेटिव क्यों चला जाता है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु मोर स्टेबल है देन कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर जब यहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। कार्बधातुक यौगिक है इसलिए धातु है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली निगेटिव। ये जाकर के यहाँ पॉजिटिव के साथ और ये निगेटिव वाला जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है ये OMgBr और ये बन गया CH3। जल H2O लगाते हैं अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ H2O H प्लस इससे जुड़ जाता है और OH माइनस MgBr के साथ अवकृत होकर के इस प्रकार से एक प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। CH3CH3 और ये हो गया OH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी ब्रोमाइड। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या बच्चों, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका जो नाम है वो है 2-प्रोपेनॉल। क्या नाम है, 2-प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो हमको एक प्राइमरी अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण इस प्रकार से होता है। और अगर हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अवकृत होकर के अवक्रिया करके एक द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करता है। इसका नाम, अगर हम इस ऐसे जो है रिएक्टेंट लेंगे तो वहाँ पर हमको प्रोडक्ट 2-प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एक और है, अगर हम यहाँ ये सब ना लेकर के एसीटोन ले लें। क्या ले लें बच्चों, एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें इस प्रकार से, तो यहाँ भी वही स्थिति होगी, पार्शियली निगेटिव
पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, ये मेथिल समूह इस पर और ये Mg वाला समूह इस पर आकर के जुड़ जाएगा और ये बना लेगा इस तरह से कंपाउंड CH3 OMgBr और यहाँ बन जाएगा CH3। अब H2O H2O जल और H+ अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ से H O के साथ और OH माइनस MgBr के साथ और ये फाइनली प्रोडक्ट जो है बन जाएगा CH3 और ये हो गया OH प्लस MgOH। इस प्रकार से यह एक टर्सरी एल्कोहल है, इसका नाम 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल, ये एक तृतीयक एल्कोहल है। तो इस प्रकार से एक तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इस विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहलों का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगली विधि है छठवां, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कोई भी एस्टर लीजिए, एस्टर का अगर हम अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। किस प्रकार से? RCOOR-। अगर इसका हम जल अपघटन करवा देते हैं किसकी उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। क्योंकि ये अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसलिए इसको हम इस तरह से शो करेंगे। यह एक एस्टर हो गया। R एल्किल समूह, R डैश भी एल्किल समूह है, समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। जल हो गया अम्लीय माध्यम, तो यहाँ बन जाएगा ROH प्लस R डैश COO। यह है एल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यह एक एस्टर है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3COO CH3, इस प्रकार से CH3COO CH3, यह है मेथिल एसीटेट। क्या है बच्चों? मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं अम्लीय माध्यम में, किसमें? अम्लीय माध्यम में, तो हमको मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस CH3COOH प्राप्त होता है। यह है मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। और ये एसिटिक एसिड, इसका सूत्र बच्चों एसिटिक एसिड। हमको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया, एसिटिक। ये अभिक्रिया इन्वर्स हो सकती है, पलट सकती है। यानी अगर कोई एल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है और इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। तो डीएस्टरिफिकेशन भी कहा जा सकता है इसे, या कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर हम किसी एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो उसके जल अपघटन के पश्चात हमको एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। एक और विधि है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसी कार्बोहाइड्रेट का हम फर्मेंटेशन कर दें, किण्वन कर दें। किण्वन क्या है? सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में जब कोई कार्बोहाइड्रेट एल्कोहल में चेंज होता है, या कह सकते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट का कोई जलीय विलयन है, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गया, पनप गया, तो वह सूक्ष्म जीव उस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब ऑक्सीकृत करना शुरू कर देता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ऐसा लगता है कि ये उबल रहा हो सिस्टम। ये सिस्टम क्या हो रहा हो? उबल रहा हो।
तो इसी उबलने से लिया गया है, उबलना यानी फर्मेंटेशन फीवर सबसे है लिया गया है। और फीवर का अर्थ होता है उबलना, जिससे शरीर का टेम्परेचर है उबल रहा होता है, वैसे ही जो सिस्टम है वो उबल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण। शायद इसीलिए इसका नाम फर्मेंटेशन पड़ गया। तो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम फर्मेंटेशन करें, जैसे C6H12O6, यह है ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र, फ्रक्टोज का भी सूत्र यही है। फर्क दोनों में इतना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है, और फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन होता है, लेकिन सूत्र दोनों का एक ही। यानी ये भी कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा जल मिला दें, क्या मिला दें? जल मिला दें, और ईस्ट सूक्ष्मजीव खमीर इसकी उपस्थिति या इसकी उपस्थिति में यह चेंज हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसमें एथिल एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होने शुरू हो जाती है, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से हम फर्मेंटेशन के द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चों आज ये सीखा कि किस तरह से हम एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। जो पहली विधि है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, इसके द्वारा हमने किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण किया ये पता हो गया। दूसरी जो विधि थी उसमें हमने हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, या ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोबोरेशन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया। उसके पश्चात एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया, एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा भी हमने एल्कोहल का निर्माण करना सीखा, और एस्टर और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण होता है, इन तरीकों को भी हमने आज इस वीडियो में सीखा। आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष कल। थैंक्स।